सोना, चांदी, यहाँ तक कि अमेरिकी शेयर बाजार ने भी इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या सच में सोना शेयर बाजार से बेहतर निवेश बन गया है? क्या डॉलर के मुकाबले भारतीय शेयर बाजार कमजोर साबित हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा पैसा गोल्ड में बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। दरअसल साल 2025 में सोने ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि शेयर मार्केट के निवेशक भी हैरान रह गए हैं। सोने की कीमतें भारत और विदेश दोनों जगह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड करीब $4500 प्रति औंस के करीब है और भारत में एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,40,000 रुपए प्रति तोले के आसपास ट्रेड कर रहा है। केवल इसी साल सोने में करीब 80% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न इस दौरान महज 10% के आसपास ही रहा। जाहिर सी बात है कि सोने के मुकाबले यह रिटर्न काफी कम है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर निवेशकों तक एक ही चर्चा है कि क्या शेयर बाजार छोड़कर अब गोल्ड में एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। इसी बहस को और हवा तब मिली जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट सामने आई। इस पोस्ट में कहा गया कि अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड ने भारतीय शेयर बाजार को लंबे समय में पीछे छोड़ दिया है। पोस्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 1994 में निफ्टी करीब 1000 के स्तर पर था, जो अब बढ़कर करीब 10,500 तक पहुंचा है। इसका मतलब यह हुआ कि निफ्टी का सीएजीआर रिटर्न इस दौरान करीब 7.8% का रहा। वहीं इसी अवधि में सोने का भाव $345 से बढ़कर $4550 तक पहुंच गया, यानी कि गोल्ड का सीएजीआर रिटर्न करीब 8.6% का रहा। इस तुलना के बाद निष्कर्ष यही निकाला गया कि गोल्ड ने लॉन्ग टर्म रिटर्न देने के मामले में इक्विटी को मात दे दी। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है भारत के जाने माने निवेशक और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा की, जिन्होंने इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया। समीर अरोड़ा ने साफ कहा कि निवेश की तुलना करते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग टाइम पीरियड और बेंचमार्क चुनने में करते हैं। अगर आप शुरुआत और अंत अपने हिसाब से चुनेंगे तो नतीजे भी अपने हिसाब से ही पाएंगे। उन्होंने जवाब में एक अलग टाइम फ्रेम और ज्यादा सटीक डेटा के साथ तस्वीर सामने रखी। समीर अरोड़ा के मुताबिक अगर 31 दिसंबर 1998 से लेकर आज तक का डेटा देखा जाए और निफ्टी को डॉलर टर्म्स में मापा जाए तो नतीजे बिल्कुल अलग निकलते हैं। इस अवधि में निफ्टी का टोटल रिटर्न करीब 1922% रहा, जो कि सालाना करीब 11.78% सीएजीआर बैठता है। वहीं पर इसी अवधि में गोल्ड का कुल रिटर्न करीब 1472% रहा, यानी सालाना लगभग 10.74%। मतलब यह कि सही समय सीमा में देखें तो निफ्टी ने गोल्ड से बेहतर प्रदर्शन किया है, वो भी डॉलर में। इतना ही नहीं, समीर अरोड़ा ने अमेरिका के शेयर बाजार से भी तुलना की। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में अमेरिका का प्रमुख इंडेक्स S&P 500 केवल करीब 821% का रिटर्न दे पाया, जो कि सालाना लगभग 8.57% बैठता है। यानी कि इस तुलना में न तो S&P 500 निफ्टी से बेहतर रहा और न ही गोल्ड से। लेकिन समीर अरोड़ा ने यहाँ एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप S&P 500 से तुलना कर रहे हैं तो फिर निफ्टी 50 सही बेंचमार्क नहीं है। उसके लिए सही तुलना NSE 500 से होनी चाहिए, क्योंकि वह भारतीय बाजार की ज्यादा व्यापक तस्वीर दिखाती है। और जब NSE 500 के आंकड़े सामने आए तो तस्वीर और साफ हो गई। समीर अरोड़ा के मुताबिक NSE 500 ने इसी अवधि में करीब 2590% का रिटर्न दिया है, जो कि सालाना लगभग 12.9% सीएजीआर के बराबर है, वो भी डॉलर टर्म्स में। यानी कि रुपए में गिरावट के बावजूद भारतीय इक्विटी ने न केवल गोल्ड को पछाया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सारे रिटर्न रुपए की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए डॉलर में निकाले गए हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि रुपए की गिरावट विदेशी निवेशकों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इन आंकड़ों से साफ है कि मजबूत इक्विटी रिटर्न उस असर को भी कवर कर लेते हैं। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सोना खराब निवेश है। सोना हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट रहा है, जो संकट के समय पोर्टफोलियो को सुरक्षा देता है। लेकिन अगर बात लंबे समय में असली वेल्थ क्रिएशन की हो तो फिर इतिहास यही बताता है कि इक्विटी खासकर भारत जैसे ग्रोथ इकोनॉमी में सबसे आगे रहती है। समीर अरोड़ा का संदेश बिल्कुल साफ है कि सोना चमक जरूर सकता है और कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन लंबी रेस में दौड़ जीतने वाला एसेट अब भी इक्विटी ही है, खासतौर पर अगर निवेश अनुशासित तरीके से इंडेक्स में और लंबे समय के लिए किया जाए।
तो अगर आप 20-25 साल का नजरिया रखते हैं तो गोल्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी सही नहीं है, लेकिन केवल गोल्ड पर निर्भर रहना भी समझदारी नहीं होगी। असली संतुलन वही है जहां इक्विटी ग्रोथ देती है और गोल्ड सुरक्षा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।